हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत 12 है। जून है और 12 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस करंट अफेयर्स के सीरीज में जितना भी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसे याद करते जाएं और रिविजन भी प्रतिदिन करते जाएं ताकि भूल ना पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेक महिंद्रा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की स्थापना 26 जुलाई 2000 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष लिसे किंगो हैं। ठीक है, और टेक महिंद्रा भारत की आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को हुआ था और टेक महिंद्रा का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और टेक महिंद्रा के संस्थापक आनंद महिंद्रा हैं और टेक महिंद्रा के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत कस्टम को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीबीआईसी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है और इस क्वेश्चन में सीबीआईसी की चर्चा हुई है। तो सीबीआईसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है, और जिसको हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कहते हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राजस्थान राज्य की चर्चा हुई है। तो राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा। ठीक है, और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाबार्ड। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपये की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है और यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में नाबार्ड की चर्चा हुई है। तो नाबार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं और नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनिल वल्लूरी। ठीक है,
तो अभी हाल ही में अनिल वरलूरी को गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 674। तो अभी हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर 674 हो गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और जो शेरों की आबादी बढ़ी है तो उसमें 29% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद इकबाल वानी, ठीक है, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और जम्मू के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसका नाम चेनानी नासी सुरंग भी है और जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किया गया है, तो इसमें टॉप 3 यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। तो इसमें पहले स्थान पे अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी है और दूसरे स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के अलेक्जेंडर सास्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 साल। ठीक है, तो अभी हाल ही में रूस के अलेक्जेंडर सास्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्व यूरोपीय हैं जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सास्टोव पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ठीक है, और डोपिंग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डोपिंग टेस्ट का मतलब है कि खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और इससे वो अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें रूस देश की भी चर्चा हुई है। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मॉस्को है और करेंसी रूबल और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।